अंदर कुछ असूल और तरीक़ाकार और ज़ाब्ते हैं। देखें, आज हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जो अहादीस और जो आयात हैं उनको हम भूल गए हैं, और हम आज केबल टीवी चैनल्स के अंदर घुस गए हैं और हम हिंदूइज़्म को फ़ौक़ियत दे रहे हैं। हम कहते हैं जी इंडिया की फ़िल्में बहुत अच्छी हैं, जबकि जब हम पाकिस्तानियत को भूल जाएंगे, जब हम पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान काला काला रसूलुल्लाह के नाम पर मारज़ वजूद में आया, और पाकिस्तान जिसके अंदर इस्लामी रियासत, फलाही रियासत जो है, इसका वो असूल और ज़ाब्ता भूल जाएंगे तो माज़रत के साथ हमें हमारी यूथ प्रमोट नहीं हो सकती। हमारी यूथ का जो पोटेंशल है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए ख़राब हो जाएगा, आज देखें आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देखें, यूथ के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर चंद फैसिलिटीज़ हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अमीर के बच्चों के लिए हैं, या वो जर्नैल का बच्चा इस्तेमाल करता है, या वो पाकिस्तान के हुक्मरानों का बच्चा इस्तेमाल करता है, या वो जर्नैलों का बच्चा, या फिर जागीरदारों और सरमायादारों का बच्चा। ये बात है, लेकिन ये वहीं पे ये बात भी तो है कि यूथ की जो जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो फिर क्या वजह है कि फिर भी प्राइवेट स्कूलिंग रिजल्ट्स बेटर? उन्होंने तो बिज़नेस करना है। प्राइवेट स्कूल्स की मैनेजमेंट होती है, वो पूरी पूरी फैसिलिटीज़ देते हैं माज़रत के साथ। अगर वो फ़ीस लेते हैं तो तालीम भी वहाँ पे पूरी पूरी दी जाती है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, मैं ये नहीं कहता तालीम अच्छी नहीं है, वहाँ पर भी तालीम अच्छी है, लेकिन जब आप यूथ के मसाइल में रुकावटें डाल देंगे, जब आप यूथ को मस्बत तामीरी और फ़िक्री सरगर्मियों से अलग कर देंगे, फिर वो यूथ जो है ना तो उसकी ग्रोथ होगी, ना वो उसके अंदर पोटेंशल होगा, वो बिल्कुल मुरझा जाएगी। और हम तलबा तंजीमें इस सिलसिले में बहुत जदोजहद कर रही हैं, मुत्तहिदा तलबा महाज के प्लेटफॉर्म से। वो इस पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, इस्लामी जमीयत तलबा, PSF और दीगर तलबा तंजीमों को साथ लेकर हमने इसके लिए बहुत बड़ी जदोजहद की है। यही वजह थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस जदोजहद के बाद हमारे लिए तलबा तंजीमों से पाबंदी उठाने का ऐलान किया। लेकिन अब उसके बाद आज ये गवर्नमेंट आए हुए 2.5-3 साल हो गए हैं। क्यों रुकावट है इसके अंदर, क्यों रुकावट है? उनको पता है कि जब नौजवान अपना हक छीन के लेगा, जब नौजवान के पास लीडरशिप होगी, यूथ के पास इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा, इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट होगा, इलेक्टेड जॉइंट सेक्रेटरी होगा, इलेक्टेड कोरस्पोंडेंट होगा, तो वो अपना हक छीन के ले सकेगा। और जो ये जागीरदार और सरमायादार हैं, फिर वो कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकेंगे, कोई बदमाशी नहीं कर सकेंगे, कोई लाकानूनियत लादीनियत नहीं हो सकेगी। वो फिर नौजवानों के अंदर एक शऊर होगा, वो अपना हक छीन के लेने की सलाहियत रखते होंगे, तो फिर कैसे यूथ को रोका जा सकेगा? ये यूथ की जो अच्छी रवायात हैं या जो उनकी अंदर ग्रोथ है, उसको रोकने के लिए ये सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरियत की नर्सरी तलबा यूनियन पर पाबंदी लगाई गई है। आप देख लें, पूरे मुल्क में आप फिर लें, मैं आपको एक ये मिसाल देना ज़रूरी समझूंगा। आप पूरे मुल्क में चली जाएं, आप देखें जो प्ले ग्राउंड्स हैं, वहाँ पे किसी सरमायादार जागीरदार ने कब्ज़ा किया होगा या उसको बंद किया होगा। नौजवानों के लिए इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं। अगर उनके लिए आप मस्बत तमीरी फ़िक्री तरबियती नशिस्तों के मौके नहीं फराहम करेंगे तो वो यूथ की ग्रोथ नहीं हो सकेगी। वो डेमोक्रेसी क्या होगी और उसको किस तरह, डेमोक्रेसी से वोटिंग तो नहीं, वो कल्चर कैसे लाया जाएगा? सर, ये सवाल मैं आप मकबूल साहब ने जो है कुछ चीज़ें इसमें बड़ी अच्छी इसमें हाईलाइट की हैं कि हमारे यहाँ, आई हैव मेंशन्ड इट ऑलरेडी इन माय प्रीफेस, कि ना सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज बल्कि बैरूनी ताकतें भी जो है वो डरती हैं कि इस कौम का यूथ आगे आ गया तो उनके लिए रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, इसीलिए उनको पार्टी फैक्शंस में डिवाइड किया है। ठीक है, पार्टी फैक्शंस मतलब है जिसमें वो मुख्तलिफ पार्टी के जो ऑर्गन बन के इदारों में काम कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है ना जी, एक आपका ये डिवीजन हो गया। ठीक है, उसके बाद उसके थ्रू अपनी जो पार्टियां हैं वो अपना एजेंडा प्रमोट करती हैं इन द यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड इवन लोअर स्केल्स ऑल्सो। ठीक है ना, अगेन आई वुड से कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स पे ज़्यादा आती है कि द मोमेंट दे कम आउट ऑफ द डोमेन ऑफ अ पॉलिटिकल ऑर्गन, कि वो सियासी जमातों का ऑर्गन बनने की बजाय
एक स्टूडेंट के तौर पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, जैसे कि बाहर मुल्कों में होता है, वहाँ पे ये नहीं कि ये लिबरल का कैंडिडेट है तो ये लेबर का कैंडिडेट है, वहाँ पे वो सिर्फ एक नेशनलिस्ट के तौर पे वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना जी। वहाँ पर भी हम वहाँ नहीं थे कि हम कोई इस्लाम का कोई फ्लैग लगा हुआ था उसके ऊपर, या कोई उस पर कुछ लिबरल का या लेबर का लगा हुआ था कि पार्टी का, ग्रीन्स पार्टी का, ऐसा कोई नहीं होता। उसमें आप उस इदारे की वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट्स की यूनियन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स खुद कम फॉरवर्ड, ठीक है। और जो चैनल, बेसिकली चैनल हमने जो रे चैनल जो बनाया है उसका पर्पज़ यही है। रे चैनल का मैं आपको पर्पज़ ये ब्रीफली बताऊं कि रे चैनल जो हमने ये बनाया है मीडिया चैनल, उसका हमारा पर्पज़ ये है, वी वांट टू evolve the patriotic leadership from the common man, evolve the patriotic leadership from the common man to overthrow the corrupt regime. Basically, I'm very blunt about it. I'm not afraid of anything. Basically, overthrow the corrupt regime for building an Islamic welfare society, जिसके लिए पाकिस्तान बना था। I still focus, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था तो इस्लाम के नाम पर ही कायम रहेगा, इसके अलावा कोई चीज़ हमें इकट्ठा कर ही नहीं सकती। बलूचिस्तान सरहद, आपका सिंध, कश्मीर, पंजाब, ये सारे मुख्तलिफ लिसानियात में बटे हुए हैं, लेकिन इनमें सिर्फ ग्लोइंग फोर्स है, वो सिर्फ इस्लाम है। द मोमेंट यू गेट रेड ऑफ इट, आप एक दूसरे के दुश्मन से ज़्यादा नहीं हैं। जैसे कि हमारे वहाँ पे हुआ है मिलिट्री ऑपरेशंस के ज़रिए, वहाँ पे जो है ना नफ़रतें पैदा हुई, सूबाइयत, फ़िरक़ावारियत और इस किस्म की चीज़ें प्रमोट की गई, जिससे आपस में पाकिस्तान पूरा पंजाबी, बलोची, सिंधी और बाकी कौमों के अंदर बढ़ गया। ये हमारी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। इसके लिए जो हमारा जो एजेंडा है दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि हमने जो यूथ को टारगेट करना है, जो एजुकेटेड क्लास है उसको टारगेट करना है, आपकी जो मिडिल क्लास है उसको टारगेट करना है, विच इज़ अगेन द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ दिस सोसाइटी, एंड दैट्स दी कम्युनिटी वी वांट टू टारगेट। कि आप देखिए ना, हक के पीछे आप ना जाएं। कोई आपको, जब तक बच्चा दूध ना मिले माँ उसको दूध नहीं देती, ठीक है। आप भूल जाएं कि आपको कोई आपकी चौधरी बनाएगा इलाके का, आपको लीडर बनाएगा। आपका जो हक है, जो आपका मेरिट है, यू हैव टू एवेल्युएट योरसेल्फ। जो शख्स अपने आप को नहीं जानता वो किसी और को क्या असेसमेंट कर सकता है। आपकी असेसमेंट खुद ये होनी चाहिए कि मेरा ये पोटेंशियल है, आई हैव द राइट टू गेट इट, यू कम आउट ऑफ इट, यू विल गेट इट, फाइट फॉर इट। नहीं मिलता तो छीन लो, जब आप छीनेंगे तो आपको लोग हाथ जोड़ के आपके पाँव पर रखेंगे। खोते को लाते इसलिए पड़ती है कि वो लाते खाता है, सिंपल इज़ दैट। अगर वो ये फितरत हमारे यहाँ कौम में ही हो गई है कि वो बेचारे इतने जलील, पिछले 63 साल से मुझे वो कहने लगा वहाँ पर ना कि एक गोरे से मेरी बात होने लगी कि योर कंट्री इज़ विदाउट पावर। मैंने कहा देन, कहता है कि वाई सो द टर्बुलेंट। उर्दू में बताता हूँ आपको, क्यों इतने पागल हो जाते हैं और गुस्से में ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया। मैंने कहा अगर तुम्हें तेरा, उसको मैंने गोरे को कहा अंग्रेज़ी में, मैंने कहा कि जस्ट हैंग ऑन हियर, इफ़ आई जस्ट स्विच ऑफ योर पावर एंड एक्चुअली जस्ट स्विच ऑफ योर वाटर सप्लाई, आई विल फाइंड यू मैड इन वन डे, ठीक है ना। कभी तो बीवी को मारेगा, कभी बच्चों को मारेगा। गोरे ज़्यादा पागल कोई नहीं है। मैंने कहा इस कौम का पेशेंस देखो, 63 साल से जुल्म सह रही है और सह रही है। तो उसने बड़ी खूबसूरत बात की, वाई डू डू इट, क्यों सहते हैं, और ही इज़ राइट। मतलब देखिए ना, उनके वहाँ पे गोरों के साथ सियासत करने का एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि ये अंदाज़ा हो गया कि गोरा दुनिया को रूल कैसे कर रहा है। वो कहता आप जुल्म सहते क्यों हैं, दे आर ब्लडी इडियट्स, कि पागल लोग हैं, क्यों सहते हैं, हम तो नहीं सहते। अगर वो नहीं सहते तो कोई जुल्म करता भी नहीं है उन पर, ऐसा है कि नहीं है। कभी जुल्म, कभी किसी गोरे को देखा कि वो बगैर बिजली के बैठा हुआ गोरा, जनाब वो बैठा हुआ है, उसके घर में आटा नहीं है, आज चीनी नहीं है, तो आज जो है ना वो दवा नहीं है, तो आज 100 किस्म के मसाइल, दे कांट अफोर्ड इट, दे कांट टॉलरेट इट। जो टॉलरेंस होती है वो ये नहीं होती कि आप इतना टॉलरेंस करें कि लोग आपको बेवकूफ़ बना के आपकी बेवकूफ़ी से फ़ायदा उठाएं। इतना टॉलरेंस और विजडम में कुछ आपका जो राइट और ऑब्लिगेशन में कोई फ़र्क होता है। आप अपने राइट्स जो है ना उसके साथ साथ ऑब्लिगेशंस भी रखें। गोरा जब वो ये देखता है ना कि मेरा ये राइट है, तो उसकी ऑब्लिगेशन भी देखता है कि मुझ पे कौम की क्या डिमांड है, मुझे क्या डिलीवर करना है, मुझे किस तरह से इम्पार्शियल होकर अपने कौम के लिए काम करना है, किस तरह दयानतदारी से जो भी मुझे काम दिया गया मैं वो मुझे करना है, डिलीवर करना है, किस तरह से जो मेरे ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नेशनल है या वो आपकी डोमेस्टिक है, वो बतौर पेरेंट हो वो मैंने पूरी करनी है। अगर ये लोग अगर यही रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम राइट से पहले ऑब्लिगेशन पे जाते हैं। गोरे की देखिए, मैं गोरे को एडवोकेट नहीं कर रहा, मैं उन पर बहुत मौज़ों पे लड़ता हूँ उनके साथ, लेकिन ईमानदारी की ये बात है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इस्लाम की अपनाई हैं और वो हमने छोड़ दी हैं। और हम उनको कॉपी क्या करते हैं, हम समझते हैं कि जनाब हमने टाइट जीन्स